देखिए हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। आप देखेंगे तो ये बॉटनी का मतलब बायो का लास्ट चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज सबसे लास्ट चैप्टर है पूरे बायो का, सबसे लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कहीं देखेंगे तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के नाम से है, कहीं पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के नाम से है। दोनों चीजें सही है, चाहे प्रॉब्लम्स कहिए, ठीक है, चाहे इश्यूज कहिए, दोनों मतलब दोनों में क्या है, प्रॉब्लम होगी। इशू का मतलब क्या, कोई चीज आपको क्या कर रही होगी, नुकसान कर रही होगी, ठीक है, या उसके इन्फ्लुएंस में आकर के आप उसके जैसे हो जा रहे होंगे, या उससे आपको कुछ नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो यही सारे इसमें पढ़ते हैं किसके, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं सारे इश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए बेटा आ जाइए, बस यही स्टार्ट ही हुआ है। तो इसमें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज में, ठीक है। आप लोगों को सब पढ़े हुए होंगे, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा, पोल्यूशन के बारे में, पूरा सारा वही है, एनसीईआरटी बेसिक ही है। इसमें पोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं जितने हैं, चाहे एयर पोल्यूशन रहा हो हमारा, चाहे वाटर पोल्यूशन हो हमारा, चाहे सॉयल रहा हो, चाहे रेडियो एक्टिव रहा हो, चाहे लैंड रहा हो, ठीक है। सारे पोल्यूशन इसमें हमें पढ़ने हैं, ठीक है। यही सारे इशूज हैं कि किसकी वजह से सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिक कॉज क्या है और उसका कंट्रोल क्या है, कैसे कैसे उसका कंट्रोल किया जाएगा, बस इसमें वही है, देखते चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन, ऐसे पूछा जाए इन जनरल कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। अगर इन जनरल ऐसे पूछ ले प्रदूषण क्या है, आप लोगों ने नहीं सुना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे यही तो हैं प्रदूषण। अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि प्रदूषण क्या होता है बेटा, क्यों हम कहते हैं, आखिर उसमें कौन सा ऐसा दोष हो जाता है या दूषित कर देता है, तभी तो हम कहेंगे, क्या हो जाता है उसमें। इन जनरल अगर आप प्रदूषण के बारे में नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइन हो या हिंदी या इंग्लिश हो, जिसमें आप बोल सकते हैं, बस आप अपने आप को ये बताइए कि हम जानते हैं, जिस भी भाषा में जानते हो कि अगर प्रदूषण आ गया या पोल्यूशन आ गया तो इसी को हम कहते हैं, वो यही होता है। बताइए, अगर पूछा जाए तो क्या, जैसे आप हैं अच्छे खासे सीधे साधे हैं, आप कोई गलत काम करते हैं, हाँ, तो क्या कहा जाता है कि या तो लड़का किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत कर रहा है या बिगड़ रहा है, यही तो होता है बेसिकली। यही कहा जाता है कि लड़का या तो किसी इन्फ्लुएंस में आ गया, मतलब किसी के बहकावे में आ गया, कि किसी और के साथ में आ गया या किसी कांटेक्ट में आ गया, इस वजह से ऐसा कर रहा है, या लड़का अब बिगड़ रहा है, यही तो होता है। इसमें क्या होता है, या तो एयर की क्वालिटी क्या होगी, उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब होने लगेगी। जो क्वालिटी है उसके विपरीत वो काम करे, उसके अपोजिट काम करे, जैसे आपका जो स्वभाव है उसके अगर विपरीत आप काम करते हैं, उसके अपोजिट, तो क्या कहा जाएगा कि लड़का चेंज हो रहा है, भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होती है, चाहे एयर रहा हो हमारा, ठीक है, चाहे हमारा वाटर रहा हो, कोई भी पोल्यूशन हो, अगर उसके कैरेक्टर में कुछ भी चेंजेज आ रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, और जिसके वजह से हो रहा है उसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। यही चीजें इसमें पढ़नी है। इसमें लिखा कि पोल्यूशन होता अनडिजायरेबल चेंज है, ऐसा चेंज जो उसके फिजिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है, किसी भी, या केमिकल, मतलब
फिजिकल मतलब बाहर से कोई भी चेंज करे, ठीक है। केमिकल उसके रिएक्शन में कोई चेंजेज हो जाए, या कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी में उसके चेंज हो जाए, वो भी कैसा चेंज, अनडिजायरेबल चेंज हो, ठीक है। किसके कैरेक्टर में, पोल्यूशन किसको कहेंगे, अनडिजायरेबल चेंज हो जाए उसके कैरेक्टर में। किसके कैरेक्टर में, चाहे एयर के कैरेक्टर में हो जाए, चाहे वाटर के कैरेक्टर में हो जाए हमारा, चाहे सॉइल के कैरेक्टर में हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, पोल्यूशन। तब जाकर के हम उसको पोल्यूशन कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण। कह रहा कि जिसकी वजह से हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट। जो एजेंट हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट। जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट। ये लिखा है कि जो भी है अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एजेंट जो हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट। इसमें 3-4 लॉ हैं, एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, वही अक्सर पूछा जाता है। इसमें एक है ईपीए, ईपीए, ठीक है। बस इस एक्ट को कब आया था, कब मॉडिफिकेशन हुआ, कब इसका अमेंडमेंट हुआ, यही सारी चीजें इसमें याद रखने, 4-5 ऐसे करके हैं, ठीक है, टोटल। इसमें कह रहा है कि ईपीए का इन्वायरमेंटल, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ भी कहिए, दोनों ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहिए या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों सही है। कह रहा है कि एक लॉ पास हुआ था, किसने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सा लॉ, ईपीए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग ये लॉ है, क्योंकि किसके लिए हम कर रहे हैं प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के लिए। इन्होंने कब दिया था, 1986 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ईपीए एक्ट कब आया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि 1986 में आया, ठीक है, इसको लिखते चलिएगा। ईपीए कब बना हमारा, 1986 में, ठीक है। किसने दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों पास हुआ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कह रहा प्रोटेक्ट किया, और इससे क्या हुआ, इंप्रूव होगी क्वालिटी किसकी, एयर की, वाटर की और सॉइल की। इस एक्ट से क्या फायदा हुआ कि जो एयर की क्वालिटी खराब हो रही थी, जो सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही थी हमारी, जो वाटर की क्वालिटी खराब हो रही थी, उसके कुछ नियम बनाए गए कि आप डायरेक्ट पानी यहाँ ले जा करके नहीं छोड़ेंगे, कोई इंडस्ट्री से डायरेक्ट सीवेज में ले जा करके आप, जैसे हमारा रिवर है, डायरेक्ट उसमें नहीं डाल पाएंगे। कहीं इंडस्ट्री से केमिकल निकल रहा है तो डायरेक्ट उसका आउटपुट ये नहीं कि गंगा नदी में या किसी रिवर में ही डाल दिया जाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखे, बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी गई, ठीक है। इस सत्यम गोस्वामी है, सत्यम किशोर है। और क्या, कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ तो सो रहा है। हेलो, नहीं सर, और हमारा जो बायो की क्लास में कैमरा से नहीं ऑन
बच्चों को मैंने कर लिया था ऑनलाइन वापस करना। यहाँ पे कुछ है दिक्कत। हाँ यहीं पे है। हेलो और सर क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एक मिनट समझ जी सर, ये ऑनलाइन में सर। बाकी तो यहाँ पे शो हो रहा है, बस ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं शो हो रहा। जी 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 नहीं दिख रहा उन लोगों को। एक सेकंड। हाँ हाँ सर। हाँ 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 यहाँ पे है, सब चीज़ें हैं। लाइव वाले में ना सर। हाँ वो ठीक ठीक देख रहे हैं। अरे क्या है? हेलो हाँ सर क्रोम
हाँ सर। 10 मिनट खा लेगा यही मेरा। ये लीजिए सबको बता। एक मिनट में वही कर रहे हैं। क्रोम में क्रोम, ये देखिए इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट सर, एक ये देखिए ये ग्राफ बनाया था सर, यहाँ से ऐसे और फिर ये ऊपर से ऐसे करके देखिए कहाँ पे अटका है। यहाँ पे मैम सही चल रहा था, पता नहीं क्या है। यहाँ तो कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है। हाँ तो ठीक कैसे में हम काम करते हैं, अभी ज्वाइन हो जाता है ऑनलाइन। अरे यार, ये तो मुसीबत हो जाएगी। हम्म? यहाँ पे नहीं सर, उसमें नहीं सर, क्रोम में। यहाँ पे हाँ सर, जहाँ पे माइक्रोफोन और कैमरा का ऑप्शन आता है, वही तो ढूंढ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है उसका। तो वो सेशन एंड करके जब शुरू करते हैं हाँ हाँ तो तब जो बीच में आता है जहाँ पे दिखाते हैं वहाँ से कैमरा सेलेक्ट करके आता है। यहीं पे हो रही है ना कुछ। तो ये वाला? ऊपर वाला वीडियो। ये है क्या OBS भी हाँ सर। वर्चुअल कैमरा? हाँ यही तो है सर, तो यही तो है। सर यही तो बता रहा हूँ। ओके। अब हो गया मैम, बस आज ही लास्ट था। बस ठीक है मैम। बोले हाँ हाँ हो गया। हाँ बच्चों से पूछ लीजिए, छोड़िए। हेलो ठीक है बेटा। हाँ ये देखिए EPA हमारा 1986 में आया था। वही कह रहा कि अगर हमें पढ़ना है किसके, एयर पोल्यूशन के बारे में और उसके कंट्रोल के बारे में, क्या क्या होता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी हमारी, मोस्टली क्या है, गैसेस हैं, चाहे CO2 हो हमारा,
चाहे NO2 हो, ठीक है, चाहे NO हो, हमारा यही सारे जितने भी गैसेस हैं वही क्या करेंगे, एयर को हमारे पोल्यूट करेंगे। वो कैसे भी जाए, चाहे इंडस्ट्री से चला जाए या आप कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं उससे चला जाए, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें निकलती हैं, जैसे गैसेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो हमारा किस में चला जाए, इन्वायरमेंट में चला जाए। वही कह रहा है कि दो तरीके के हैं, एक तो नेचुरल होता है और दूसरा क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। कह रहा है कि एक क्या है, नेचुरल पोल्यूशन है, ठीक है, दूसरा क्या है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा जो किया जाता है। कह रहा है कि जो नेचुरल होता है वो 99.5% है, सबसे ज्यादा यही है, लेकिन नुकसान कौन करता है सबसे ज्यादा, ये 0.05% जो हमारा है, जो हम लोग क्रिएट करके देते हैं। ये किसके द्वारा है, ह्यूमंस के, ये किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं। दूसरा कह रहा है कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे, व्हीकल का, जो व्हीकल हम लोग चलाते हैं उससे क्या निकलती, इमिशन, ठीक है, उससे कह रहा है क्या होता है, या तो कंबस्शन हो जाए, आपस में बर्न नहीं करती हैं चीजें, उसकी वजह से जैसे धुआं निकलती हुई गाड़ी जा रही है तो आप क्या देखते हैं, कहते हैं ये देखो कितना पोल्यूशन कर रहा है, वही है। कह रहा है या तो इंडस्ट्री से हो जाए, इंडस्ट्री से आप लोग क्या देखते हैं, पूरा पूरा धुआं निकलता है, ठीक है। कह रहा है कि बर्निंग हो जाए, या कहीं पे मिनरल माइनिंग हो, जहाँ पे मिनरल का माइनिंग किया जाता है वहां से भी चीजें निकलती हैं। कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो, होता क्या है कि जैसे कहीं लैंड है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि जो लैंड है हमारा वहां पे क्या होते हैं, जो हमारे वेस्ट होते हैं, एक लैंड है अच्छा खासा फर्टिलाइज है, धरती है पूरी पूरी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग खेती कर रहे हैं, ई वेस्ट ला करके धीरे 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 क्या किया जाता है, वहां डंप कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। फिर आप देखिए कैसी चीजें, वहां से आप उस रास्ते से अगर गुजरते हैं तो क्या होता है, आपको स्मेल आती है, वो बेसिकली क्या है, वही है हमारा। वही कह रहा है कि प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, CO, बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसका हम कन्वर्जन कराते हैं किसमें, CO2 में, कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये SO2, हाइड्रोकार्बन जो हमारे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, जो हमारा क्या है, NO2 हो, हम लोग क्या पढ़ते थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते थे, इसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कराते थे, इसीलिए, क्यों, क्योंकि ये पोल्यूट करता है। कह रहा कि चाहे CO हो, चाहे SO2 हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे हमारा NO हो, जितने भी ऑक्साइड हैं सारे के सारे कैसे हैं, हार्मफुल हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं हमारे बॉडी को। कह रहा कि सेकेंडरी एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, कह रहा कि उसके रिएक्शन से, प्राइमरी रिएक्शन से जब बनते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। कह रहा कि जो प्राइमरी है वही कन्वर्ट हो जाए किस में, उनके साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। जैसे ओजोन, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है, उसके रिएक्शन से ये बनता है ओजोन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, O3। आप लोग क्या पढ़ते हैं कि ओजोन सबसे खतरनाक है, यही डिप्लेशन लेयर ला रहा है हमारा, ओजोन होल बन रहे हैं। कह रहा कि एयर पोल्यूशन जो है ये लिंक्ड है, हार्ट डिजीज काज कर देगा, जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, अस्थमा हो जाएगा आपको। कह रहा कि लंग कैंसर हो जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। क्रोनिक, जो हमारा क्रोनिक है, क्रोनिक किससे रिलेटेड है, जो लंबे समय से बीमारी हो हमारे, ठीक है, वही क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है। आप देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में या हमारे वजह से किसी और को हो जाता है। कह रहा कि अस्थमा आप लोग देखते हैं क्या होता है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है लोगों को,
कई लोग तो आप देखते हैं इनहेलर लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि ये क्या करता है, 3 मिलियन पीपल एक साल में, 3 मिलियन पीपल इसकी वजह से क्या हो रही है, डेथ हो रही है। कितना, 3 मिलियन डेथ हो जा रही है। किसकी वजह से, हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से। कह रहा कि अगर हम देखें CPCB, ठीक है, ये हमारा आया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जब भी कोई चीज होती है तो उसके कंट्रोल बोर्ड या कोई ऐसी चीज बनाई जाती है जिसपे क्या किया जाए, उसका ब्रेक किया जाए उस चीज को, ठीक है, उस पर कंट्रोल किया जाए या उसको रोका जाए किसी वजह से, वरना क्या होगा, धीरे धीरे और ज्यादा चीजें होने लगी। पता चले आप यहाँ डंप कर रहे हैं, अगला वहां कर रहा है, अगला वहां कर रहा है, चारों तरफ क्या हो रही है, डंप हो रही। एक घर के बगल में डंपिंग कर दो, पता चले स्मेल आ रही है, धीरे धीरे क्या होगा, पोल्यूशन। पता चला अच्छा खासा इंसान है, हर डिजीज लेके घूम रहा है, लंग कैंसर लेकर के घूम रहा है, अस्थमा हो गया उसको। तो वही कह रहा है कि कंट्रोल बोर्ड आया, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, CPCB, ठीक है। ये एक बोर्ड आया, ये पार्टिकुलेट साइज, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी साइज है पार्टिकुलर, वो 2.5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यह इससे छोटी हो डायामीटर में, और यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है काजिंग के लिए और हार्म करती है ह्यूमन के। कह रहा है जब इसकी साइज इससे छोटी हो जाती है 2.5 माइक्रोमीटर से, ठीक है, जो उसका पार्टिकुलेट साइज है, जो पार्टिकल का साइज है 2.5 से जब छोटा हो जाता है उसका डायमीटर, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली हमें हार्म करने लगता है। कह रहा है कि इंडिया में इसका क्या बनाया गया, प्रिवेंशन और कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया गया। कब बना, 1981 में, ठीक है, ये बना 1981 में, और फिर उसमें चेंजेज हुए कब, 1987 में फिर चेंजेज हुए। अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना उसमें, ठीक है। कोई चीज अगर चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट करना। कह रहा है कि ये क्या, आप लोगों ने GST सुना होगा, GST में जब आया था तो आप लोगों ने क्या सुन रहे थे, नई नई चीजें कि इस बार थोड़ा और अमेंडमेंट हुआ, मतलब उसमें कुछ चेंज किया गया। तो यही होता है कि 1981 में आया और 1987 में उसमें कुछ चेंजेज किए गए, किसके, नॉइज और एयर पोल्यूटेंट के रिगार्डिंग, कि मतलब नॉइज जो हो रहा है उसका जो डेसिबल होता है, ठीक है, उसकी जो आवाज होती है कितनी तेज आप करेंगे, जो पॉल्यूटेंट आ रहे हैं हमारे उनकी साइज क्या है, ये सारी चीजें बना करके एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया ताकि उसको हम क्या करें, रोक सके। तो इन्होंने कहा कि कैसे आखिर हम रोकें इसको, हर चीज का अपना कंट्रोल है। तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो किससे आता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से, ठीक है, कि ऐसा कोई चीज लगा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई लगा हुआ है, उससे का प्रेसिपिटेट कर लो। जैसे एयर हमारा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है, उस पर आकर के वो पार्टिकुलेट मैटर क्या हो, उस पर चिपक जाए, और हमें जो एयर मिले वो क्या मिले, फ्रेश एयर मिले। वो जो पार्टिकल आ रहे हैं वो हमारे तक ना आए, वहीं पे क्या हो, उसको रोक लिया जाए, एक बैरियर लगा दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लाया। ये क्या करता था, रिमूव कर देता था जो एयर के साथ आते थे हमारे पार्टिकुलेट मैटर, उनको क्या करता था, रोक देता था वहीं पे। कह रहा कि 99% पार्टिकुलेट जो मैटर था ये प्रेजेंट था, एग्जॉस्ट करता था फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से। आप लोगों ने क्या देखा, हीट सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से। वहां से आप क्या देखते हैं, पूरे ले जाकर के आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट NTPC यही है, आप ये टांडा में बस्ती के पास ही है। वहां पे आप जाके देखेंगे तो कौन सी नदी है, गंगा या यमुना कोई होगी ना, वही उसी के जस्ट बगल में ही है। वहीं से पूरा पूरा क्या होता है, उनका जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कहाँ जाता है, उसी नदी में चला जाता है। उसका पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं, अपने मशीन को ठंडा करने के लिए उस पर पानी फेंकते हैं ताकि क्या हो, उनका मशीन ठंडा रहे। और वही गर्म पानी कहाँ चला जाता है, नदी में या किसी रिवर में चला जाएगा या किसी तालाब में जाता है। फिर कह रहा है कि उसमें क्या लगे रहते हैं, स्क्रैबर लगा रहता है। ये क्या करता है, रिमूव कर देता है गैसेस को, लाइक
SO2। ये SO2 को क्या करेगा, ये रिमूव कर देता है। ये वाला स्क्रैबर, उसमें भी हम दिखा रहे हैं आपको, एक फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कि ये क्या करता है, पास कर देता है, स्प्रे कर देता है वाटर को, और लाइम के साथ उसका CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, स्प्रे कर देता है, उसी के साथ ये अपना कलेक्ट होकर के पास आउट हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगे, ऐसे कन्वर्टर लगे हैं कि उसको क्या करें, कैटलिस्ट की तरह क्या करे, ट्रांसफर कर दे या दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दे। होता क्या है, कह रहा है कि ये लीड करता है मेजर पोल्यूटेंट को, ठीक है। कह रहा है कि जो कैटालिटिक होता है उसमें क्या लगा है, प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम। आप लोगों ने क्या सुना था कि पहले लेड आया था हमारा, ठीक है, लेड। आप लोग अभी जल्दी की बात है, जब आप पेट्रोल डलाने जाते थे तो उसमें आता था PB लेडेड पेट्रोल, PB लेडेड पेट्रोल, ठीक है, लेडेड पेट्रोल के नाम से। वो क्या करता था, जो मेजर एयर पोल्यूशन था उसको क्या करता था, कम कर देता था, लेडेड पेट्रोल। वही कह रहा है, ये क्या, या कैटलिस्ट लगा दो, चाहे प्लेटिनम लगा दो, प्लेडियम लगा दो, रोडियम, ये सब क्या है, गोल्ड से महंगे हैं। लेकिन दूसरा कह रहा है कि अर्बन हाइड्रोकार्बन जो है उसका कन्वर्टर कर दो किसमें, CO2 है वाटर में। फिर कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें के चेंज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड में। कह रहा है कि CO है उसका क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, CO2 में, ठीक है। कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न है, उनको किसमें कन्वर्ट कर दो, CO2 और वाटर में, ठीक है। कह रहा है कि जो कैटलिस्ट है हमारे उसमें क्या लगा दें, प्लेटिनम हम लगा दें, या रोडियम लगा दें, या हमारा प्लेडियम लगा दें। ये सारे हम क्या करें, तत्व या एलिमेंट लगा दें, तो उसमें क्या होगा, जो एयर, जो पोल्यूशन है हमारा वो कम हो जाएगा। ये वाली है, ये देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखिए डर्टी एयर, मतलब गंदा जो हमारा आ रहा है जिसमें पोल्यूशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, डर्टी एयर, ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है कि गंदे बच्चों के साथ ना रहो, इसको भी यहाँ पे समझाया जाता है कि जो हमारा हवा है क्या है, गंदे लोगों के साथ ना जाए, मतलब उनके टच में ना जाए। जैसे CO है हमारा, NO है हमारा, उनके टच में ना जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डर्टी एयर आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, जो डस्ट पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, निगेटिव चार्ज कर दे रहा है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज कर दे रहा है कोरोना पे। ये वाला कोरोना नहीं, ये दूसरा कोरोना है। फिर हमें क्या मिलता है, क्लीन एयर मिल जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डर्टी एयर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो स्क्रैबर हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है जिसके साइज 2.5 माइक्रोमीटर है, कह रहा है ये क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं वाटर और लाइम के साथ, यहाँ पे हमारा क्लियर एयर हमें मिल जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि CO3 हम कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, स्प्रे कर लेगा और हमें यहाँ ऊपर फ्रेश एयर हमें मिल जाएगा जो क्लीन है। इसी तरीके से इसका कैटलिस्ट करता है और स्क्रैबर कर देता है। ये सारी चीज़ें इसलिए लगाई जाती है ताकि हमें जो एयर मिले कैसा मिले, फ्रेश मिले, क्लीन मिले। कह रहा है कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज किसको हम कहेंगे, आवाज को, हर एक आवाज को हम नॉइज कहेंगे। कह रहा कि अगर नॉर्मल लेवल हम नॉइज की देखें तो 30 से लेके 60 dB, मतलब डेसीबल, ठीक है, डेसी ठीक है, ये डेसिबल होता है, ठीक है। ये जो dB हमारा लिखा हुआ है, कह रहा कि 30 से 60 तक ये हमारा नॉर्मल है। जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में तो ये नॉर्मल रेंज है उसकी। कह रहा कि जब आप लोग क्लास में शोर मचाने लगो, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, नॉइज हमारा बढ़ गया, उसका डेसिबल बढ़ गया, कितना चला गया, 80 डेसिबल चला गया, ठीक है। कह रहा है कि जब डीजे बजा दो, आप क्या करो, डीजे की आवाज देखो कितनी तेज आती है। कह रहा कि अगर डीजे वाली आवाज है तो क्या होगा, 150 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है। ये क्या करता है, कभी कभी देखें
कान की जो हमारे हैं नसें या उस पे जो एयर की जो पर्दा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अंदर जो होती है हमारे, ठीक है, उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। फिर हम क्या सुनने लायक भी नहीं रहेंगे। आप देखते हैं जब एरोप्लेन, ठीक है, उसकी भी आवाज़ देखिए कितना तेज होती है, तो क्या करेगा, हमारा जो एयर डम है पूरा पूरा एकदम डमे हो जाएगा, एयर डम, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आवाज़ स्लो रखो। कह रहा है कि मेन सोर्स इसका क्या है, ऑटोमोबाइल। सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, ऑटोमोबाइल से सबसे ज्यादा शोर हो रहा है। और अगर डीजे आपने बजा दिया तब भी हो सकता है। रखना कितना, 30 से लेके 60 तक, यही हमारी नॉर्मल है। उसके ऊपर जब आप लोग शोर मचाते हैं तो यही। कह रहा कि एक्वेस्टिक जोनिंग होती है। एक्वेस्टिक जोनिंग आप लोग क्या देखते हैं कि एक जोन होता है, ठीक है, पूरा पूरा हमारा जोन होता है। चार ये हैं, 3 लोग। एक्वेस्टिक जोन होता है। आप लोगों ने क्या देखा होगा, कहीं हॉस्पिटल के पास, ठीक है, और स्कूल के पास आप लोगों ने देखा होगा हारन का साइन बना रहता है, उसको कट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हारन का साइन बना दो और इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वेस्टिक जोनिंग, ठीक है। कि यहाँ पे हार्न बजाना मना है। क्यों, क्योंकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, ठीक है, जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो वही कह रहा है कि ऐसे जोन को हम क्या कहेंगे, एक्वेस्टिक जोनिंग कहते हैं। कह रहा है कि हॉर्न फ्री जोन हो। वो कैसे हो, हॉर्न फ्री हो, मतलब वहां पे हॉर्न ना बजाया जाए। कहाँ पे, हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास, या तो अगर बजाया जा रहा है तो कोई परमिशन हो तब, जैसे हमारी एम्बुलेंस जा रही है, अगर उसको ज़रूरत पड़ गई तो बजा सकता है। अदरवाइज क्या है, वो एक्वेस्टिक जोन है, ना बजाएं तो ज़्यादा सही। तो वही कह रहा है कि लाउड स्पीकर हमारा हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मना होती है कि वहाँ पे आप ना बजाएं बिल्कुल। और डीजे तो कतई ना बजाएं। डीजे को क्या करना है, इसको ऐसे करके काट देना, मतलब ये नहीं बजाना है हॉस्पिटल और स्कूल के पास। कह रहा उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, इस आवाज को ग्रीन मफलर स्कीम लगा लो। क्या करो, प्लांटिंग कर लो ट्री की। कह रहा क्या करो, अशोक का पेड़ लगाओ जल्दी से, नीम का पेड़ लगाओ, ठीक है। ये सब पेड़ ऐसे होते हैं जिसको लोग जल्दी नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब पेड़ आप लगाइए फटाफट। इससे क्या होगा कि जो हमारी नॉइज पोल्यूशन है वो कम होगी। आम का पेड़ लगा दो तो जल्दी लोग नुकसान करने लगते हैं। कह रहा है एसिड रेन कब होती है, जब पीएच हमारा 5 से 6 के ऊपर चला जाता है तब एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है हमारे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कह रहा है ये सारे मिक्स हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर यही क्या होता है, एसिड रेन के फॉर्म में हमारा बरसात होने लगती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेड रेन। कह रहा है स्नो हो या फॉग कंटेनिंग हो, क्रॉप हो या फॉरेस्ट हो या लेक हो या रिवर हो, इन सब जगहों पे ऐसे चीजें आप लोग देखते हैं कि एसिड रेन का मतलब कि वो एसिडिक बारिश जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका पीएच 5 से लेकर के 6 के बीच में बढ़ जाए। ये सारी चीजें जो होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, उन्हीं गैसों का क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या होते हैं, गैसेस के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी गैसेस के मिक्सचर्स होते हैं और उनका पीएच बढ़ जाता है। कह रहा है इस पे केस स्टडी की गई थी, दिल्ली में देखा गया था कि तो 4th नंबर पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली। अगर पूरे उसमें देखा जाए तो सबसे 4th नंबर पे आता है, ठीक है। और 2002 में जितनी भी बसें थी उनको क्या कर दिया गया था, सीएनजी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आप देखें तो नॉइज पोल्यूशन हमारा कम हो रहा है। आवाज़ इनसे पता नहीं चल रहा है, आपके पास से चली जाती है तब पता चलता है कि हाँ जा रही है। और बाकी आप बुलेट को देख लीजिए, वो जाती है तो
कुछ लोग तो अपना कान ही बंद कर लेते हैं। पहले वाले देखिए कितनी खतरनाक थी, अब तो थोड़ा कम कर दिया गवर्नमेंट ने लॉ ला करके। अब कह रहा है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे होते हैं। सबको पता है जो सीवेज हमारे जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के वेस्ट जाते हैं, ठीक है, उन्हीं सब की वजह से क्या होगा, या एग्रीकल्चर में कोई पेस्टिसाइड आपने डाल दिया उसकी वजह से हो गया। वही कह रहा है कि आप क्या देखते हैं, जो पोल्यूटेड हैं नंबर है वो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, हमारा व्हीकल हो गया, एसिड रेन हो गया, ऑयल हो गया, सीवेज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, या मिलिट्री या एग्रीकल्चरल लैंड से आया। कह रहा है इन सब सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारा पोल्यूशन हो जाएगा। चाहे आप पेस्टिसाइड डाल दीजिए, ठीक है, चाहे सीवेज डाल दीजिए, चाहे इंडस्ट्री से कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, उन सभी वजहों से क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड से भी आता है, जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं ये भी तो जाएगा वाटर में। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो इंडिकेटर वाटर पोल्यूशन 1000 फिशेस एडवाइजरी इशूड था। ये क्या होता है, इससे जब एसिड किसी भी वाटर में जब वो गंदा हो जाएगा, कहने का मतलब पोल्यूशन का मतलब वाटर हमारा कैसा है, गंदा हो गया। जब गंदा हो जाएगा तो उस वाटर में जो भी फिशेस रह रही हैं, जो भी एक्वा कल्चर है हमारा, या जो भी फिशेस हैं वो क्या होंगी, मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बीओडी लेवल उनका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा कि बीओडी जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब बीओडी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई, गंदा पानी ज़्यादा हो गया, हमारा ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गया, सांस लेने के लिए मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, वो लोग की डेथ होने लगती है। कह रहा है इसके लिए ईपीए ने क्या किया, एक अगेंस्ट क्या किया, इन्होंने कंजप्शन किया कि सर्टेन फिशेज जो हमारी लोकल वाटर में कंटामिनेटेड थी या पॉल्यूटेंट थी, किसकी वजह से, मरकरी के लिए, जितने भी हमारे क्या थे मेटल। अब क्या देखते हैं, जब भी इंडस्ट्री से निकलता है तो मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। मेटल की कंसंट्रेशन जब भी बढ़ेगी वो भी क्या होता है, नुकसान करता है। चाहे हमारा Hg हो, चाहे हमारा Cd हो, चाहे जिंक हो, चाहे कैडमियम हो, जो भी हो, जितने भी हैवी मेटल का नाम सुने हो, हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम हुआ हमारा, ठीक है, और लेड हुआ हमारा, ये सारे क्या है, सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं। इनकी कंसंट्रेशन बॉडी को या किसी चीज़ को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन होता क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है इनका, उसकी वजह से क्या होगी, नुकसान करते। कह रहा है कि जो पोल्यूशन है यही इफेक्ट करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिशेस, मरीन लाइफ हो जाता है, ठीक है, यो डेड जोन हो जाता है। कह रहा है जब पीओडी लेवल बढ़ जाएगा या उसमें लेड या स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से मछलियाँ क्या होने लगी, मरने लगी थी। कह रहा कि अगर एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर आप ज़्यादा यूज करें तो ऑक्सीजन लेवल उसमें क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से भी उनका सर्वाइवल टफ हो जाता है। कह रहा है कि इसमें अगर हम देखें रिसेंट ईयर में ये भी क्या किया है, इंक्रीज किया गया है, पब्लिक कंसर्न है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैकिंग। कह रहा है इसमें क्या होता है, जो नेचुरल गैसेस हैं, प्रोडक्शन है, इन्वॉल्व है, इंजेक्शन है, हाई प्रेशर है, मिक्सचर ऑफ वाटर है, केमिकल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम रिलीज कर देते हैं किसमें, वाटर में। ये सारी चीज़ें जब वाटर में पहुंचती हैं तो क्या करती हैं, उसको गंदा कर देती हैं, उनके वजह से वो सारी वाटर जो हमारे हैं क्या हो जाएंगे, पोल्यूटेड हो जाएंगे। कह रहा है कि ये है हमारा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में, ठीक है, ये तीसरा एक्ट बताया मैंने, ठीक है। ये कह रहा है कि ये आया वाटर रिसोर्सेज के लिए। इसमें कह रहा है कि इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखिए वाटर हमारा 99.9% है, इम्प्योरिटीज कितना है, 0.1%, कितना 0.1% है, लेकिन तबाही मचाया, इतना ही इम्प्योरिटी है। कह रहा है कि सस्पेंडेड हमारे जो सॉलिड हैं, सैंड हैं, स्प्लिट, कह रहा है कि आप वाटर लिए हो, वाटर में क्या करो, थोड़ा सा बालू मिला दो
या मिट्टी मिला दो, वो क्या हुआ, इम्प्योरिटी आ गई। वही कह रहा कि कोलाइडल मटेरियल मिला दो, उसमें फीकल मिला दो या कोई मैटर मिला दो या बैक्टीरिया या क्लॉथ या पेपर या फाइबर कुछ और डाल दो उसमें, तब भी क्या हुआ, वाटर हमारा गंदा हो गया। कह रहा कि डिजॉल्व मटेरियल, उसमें न्यूट्रिएंट कोई डाल दो, तुम ले आओ थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल दो, उससे क्या होगा, हमारा वाटर पूरा पूरा गंदा हो जाएगा। वही कह रहा है कि चाहे सोडियम का डाल दो, कैल्शियम डाल दो, फास्फेट डाल दो या कोई और चीज डाल दो। यहाँ पे कह रहा है कि कंसंट्रेशन देखिए आप, सीवेज डिस्चार्ज हुआ, ये रिवर है हमारा, रिवर का फ्लो हो रहा है, इधर कह रहा कि कंसंट्रेशन है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, कि वाली रेड वाली लाइन, इसका कंसंट्रेशन ये देखिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन इतना है, ठीक है, बीओडी लेवल हमारा यहाँ पे, ठीक है। जब पोल्यूशन जैसे जैसे गंदा होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बीओडी लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जब कोई रिवर होता है, उसमें जब ये चीज़ें बहते हुए जाती हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आगे चल करके उसका पानी बहुत साफ दिखने लगता है आपको। थोड़े टाइम तो आपको दिखेगा पोल्यूशन है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखेंगे तो पूरा पूरा साफ दिखेगा। अगर नीचे तक आप देखना चाहें, जमीन तक, तो कहीं कहीं वाटर से आप जमीन भी देख लेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप क्या हो जा रहा है, प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे पत्थरों से टकराया, आगे गया, सैंड से टकराया, धीरे धीरे करके क्या हुआ, आगे चल करके वो पूरा साफ हो जाता है। कह रहा कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, कह रहा कि जो हमारा एल्गी है इकट्ठा हो जाए। अब बारिश के टाइम में क्या देखते हो, जब बारिश लगातार होती है तो कुछ टाइम बाद पूरा देखते हो इसे हरी हरी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, वही एल्गल ब्लूम है। कह रहा कि एक्सेसिव ग्रोथ आप किसका हो जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, वही है। आपके घर के बाहर आप देखेंगे तो उस पर ऐसे तैरता रहता है। कह रहा है ये क्या करता है, फिश की मोर्टलिटी, ये फिश को क्या करेगा, मार देता है। कह रहा है इकॉर्निया, जलकुंभी, कह रहा कि वाटर हाइसेंथ होता है। आप देखेंगे इकॉर्निया को एक डाल दीजिए, धीरे 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 पूरे तालाब में या पूरे रिवर में धीरे धीरे करके फैल जाता है, ठीक है। उसमें दिखेगा नहीं कि नीचे पानी है कि नहीं, क्योंकि वो ऊपर तैरता रहता है। तो नीचे जितनी भी फिशेस रहती हैं उनका क्या होता है, दम घुटने लगेगा। आपको क्या सारी चीजें बंद कर दो, इसी में क्या होगा, वही चीज कह रहा कि ये ब्लॉक कर देते हैं वाटर को और ड्रेन कर देते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मिलता ही नहीं है उनको। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जानते हैं क्या होगा। कह रहा कि इंडस्ट्री से क्या होता है, हैवी मेटल पोल्यूशन होते हैं। यहाँ से कह रहा है कि हमारे क्या आएंगे, हैवी मेटल्स आएंगे, हैवी मेटल Hg। कह रहा है इससे क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि जब सीडी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो टाई डिजीज हो जाएगा। कह रहा कि पीबी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, किडनी का डिसऑर्डर हो जाता है। आप पढ़ेंगे ये सब अगर, तो उसमें सारी चीजें ये देखेंगे कि किस मेटल की वजह से बच्चों में होता है, किस मेटल की वजह से ओल्ड एज में होता है, और किस मेटल की वजह से यंग एज में होता है, उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि ये देखेंगे तो ये क्या करता है, ब्लैक फुट डिजीज काज कर देता है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रेट अगर देखो तो ये क्या करता है, मिथ हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये बाइंड कर लेता है उसके साथ, जिसके पास बच्चों में क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता है, बाद में अगर आप उसको देखो तो उसको क्या दिखने लगता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम दिखने लगता है। ये सारी डिजीजें होने लगती हैं। बेटा नोट कर लो, एक भी नहीं कर पाओगे अगर नोट नहीं रहेगा तो। अभी तो सही है, बाद में हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये सारे डिजीजेज हो रहे हैं किसके, हैवी मेटल्स की वजह से। इंडस्ट्री से आप देखते हैं तो सारी चीजें निकलती हैं, रॉ मटेरियल से होकर के एक पॉइंट होता है, वहां पे जाकर के निकलता है। लेकिन एग्रीकल्चरल में ऐसा नहीं है, कहीं से भी उसका क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है। यहाँ से पानी जाकर के गिरेगा, कहीं उधर से जाएगा, लेकिन एक इंडस्ट्री का एक पॉइंट होता है कि यहीं से जाकर के उसका ड्रेनेज होगा।
कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन, बायो का मैग्निफिकेशन करवाना, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे अगर हम देखें डीडीटी, डीडीटी क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन सबसे खतरनाक होता है यार। ये इसकी खासियत या कैरेक्टर कह लो, ये क्या होता है? ब्रेक नहीं होगा ये किसी भी फॉर्म में आपके बॉडी में आकर के स्टोर होगा, कि ना फीसेस के फॉर्म में जाएगा ना इसका ब्रेक डाउन होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा हमारे बॉडी में स्टोर होता जाएगा। डीडीटी जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन, ये बहुत खतरनाक है। कह रहा है यहाँ अगर डीडीटी देखें तो 0.003 ppb, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन इतना होता है वाटर में। अगर दूसरा देखें जूप्लैंक्टन में तो 0.04 होता है। अगर आगे हम देखें स्मॉल फिशेस में तो 0.5 होता है, और आगे बढ़े तो 2 होता है, 2 ppm होता है किसमें? लार्ज फिशेस में। और ऊपर देखें हम बड़े फिश में तो क्या होता है? 5। आपने क्या देखा कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? कंसंट्रेशन पे। कह रहा है कि इंक्रीज अगर लेवल करते हैं तो वही पॉल्यूटेंट हो जाता है जो ट्रॉफिक लेवल पे हमारा कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि लिपिड सॉल्युबल है, नॉट एक्सक्रीटेड है। ये कह रहा है कि सारे के सारे कैसे हैं? लिपिड सॉल्युबल, लिपिड में सॉल्युबल है, इसीलिए क्या है ये ना फीसेस के फॉर्म में पास आउट हो रहे हैं ना इनका ब्रेक डाउन हो रहा है। कह रहा है एग्जांपल आप लोग डीडीटी देखे हैं, इससे कह रहा है कि डिस्टर्ब हो जाता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म किसका? बर्ड का। इनको तो एनआईसीयू में कोई लेकर के जाने वाला नहीं है कि लेकर के हम जा करके एनआईसीयू में रख दें, उनकी देख रेख कर लें, ठीक है। इनको अपने से सही होना है, तो इसीलिए इनमें हो जाता है। कह रहा है कि थिंकिंग ऑफ यंग सेल हो जाता है, इनकी जो यंग सेल है वो पतली हो जाती है, प्रीमेच्योर हो जाता है इस डिजीज की वजह से, या इस डीडीटी हमारा जब बढ़ता है तब। कह रहा है कि यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन का मतलब मिनरल्स जो नेचुरल एजिंग है हमारे, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है वाटर में। कह रहा है कि जो नेचुरल है ये किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की वजह से। नाइट्रोजन और फास्फोरस है हमारे। कह रहा है कि मैन मेड है जो, वो कौन है? नाइट्रेट और फास्फेट है हमारे। एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है कॉजेज ऑफ अलगल बूम। कह रहा है ये सारी चीजें हैं। नाइट्रोजन अगर नेचुरल हम देखें तो किसकी वजह से है? इसमें क्या क्या? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अगर ह्यूमन बींग से देखें मैन मेड है तो नाइट्रेट है, फास्फेट है। एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ होता है उनकी वजह से कॉजेज ऑफ अलगल ब्लूम हो जाता है। कह रहा है थर्मल मतलब हीट वाला। कह रहा है हीटेड होता है, ये बेस्ट वाटर है, ठीक है। जहां पे थर्मल पावर प्लांट होगा उनका यही सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी। यहीं से क्या होगा हमारा जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। वही पानी हमारा कहाँ चले जाएगा? रिवर में चला जाएगा। उस समय क्या होगा? पूरी जो वहाँ की डाइवर्सिटी होगी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? वही पानी जब ठंडा होगा तो नया फिर से चीजें वहाँ पे आ जाएगी, न्यू डाइवर्सिटी फिर से आ जाएगी। वही पूरी लाइन यही लिखा है कि जो थर्मल वेस्ट है हमारा एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जैसे आप हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए या आपको गर्म ही पानी दे दिया जाए, जो गर्म पानी आप सह नहीं सकते उतना दे दिया जाए, तो आप नहाओगे? नहीं नहाओगे ना। या नहाओगे तो क्या होगा? नुकसान कर जाएगा आपको। तो वही कह रहा है इसमें भी कि हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। उनका जो ग्रोथ है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें नया एनिमल और प्लांट आकर के फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। कह रहा कि केस स्टडी की गई थी इस पे, आपने देखा FOAM, ठीक है। यही है फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्क्स। ये एक मार्क्स था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? कई सारे जोन बनाते, 6-7 जोन बना करके इन्होंने उसका काम किया कि हम लोग कैसे कैसे इसको बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया बनाया, फंगी और एल्गी और प्लांट, ये सारी चीज़ें उसमें लगा दिया। इसकी वजह से फिर है जब ये सारी चीज़ें लगें, अगर देखिए जहाँ पे हैवी मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर प्लांट के द्वारा
हैवी मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका जो कंसंट्रेशन है कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर प्लांट के द्वारा हैवी मेटल, जैसे यहाँ पे प्लांट है और इस मिट्टी में हैवी मेटल का कंसंट्रेशन जाता है, यहाँ पे प्लांट लगा दिया है, तो प्लांट क्या करेगा? हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहाँ की मिट्टी क्या होगी? धीरे धीरे फर्टाइल होने लगेगी। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन लेड का या हैवी मेटल का कम होने लगेगा। तो इस तरह को क्या कहा जाता है? फाइटो रिमेडिएशन। प्लांट की वजह से उसको क्या किया गया? रिमीडिएट किया गया है। और अगर माइक्रोब की वजह से कर रहे हैं तो दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना रिमीडिएशन में, एक तो प्लांट की वजह से होता है, दूसरा रीएमिडेशन हम लोगों ने पढ़ा है, दो तरीके से पढ़ता है ना, बायो रीएमिडेशन पढ़ते हैं और फाइटो रीएमिडेशन पढ़ते हैं। माइक्रोब से अगर हम कर रहे हैं तो बायो, और प्लांट से कर रहे हैं तो फाइटो। तो वही कह रहा है कि इन सब चीज़ों को लगा दिया जाता है वहाँ पे वेस्ट वाटर जहाँ होता है, इको सैंड टॉयलेट बना दिया जाता है जो इकोलॉजिकल सैनिटेशन कराता है। ह्यूमन एक्सट्रीट टू फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं, ये कहाँ पे किया गया था? केरला में। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी। ये देखिए, कह रहा है ये केमिकल है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, ये भी हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये हेल्थ प्रॉब्लम देता है, कार्सिनोजेनिक है। कह रहा है कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? डायरेक्ट एडिशन अगर हम कर देते हैं पोल्यूटेंट का, किसमें? सॉइल में, तो उसी को हम पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन कह रहे हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट अगर हम सॉइल में पोल्यूटेंट ऐड कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। जैसे एडिशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, अगर आप पेस्टिसाइड मिटा दो किसमें? सॉइल में, तो क्या है? पॉजिटिव आपने किया है। दूसरा कह रहा है कि रिमूवल अगर कर दो उसका टॉप सॉइल लेवल को, जैसे सॉइल है उसका टॉप सॉइल लेवल को क्या करो? रिमूव कर दो, तो वो क्या होगा? निगेटिव। कह रहा है इसको क्या कहते हैं? निगेटिव सॉइल पोल्यूशन। इसको आपने नहीं किया है कि कोई चीज दिया है, आपने क्या किया है? ऊपर वाली लेयर को आपने हटा दिया है जो उसकी फर्टाइल वाली थी। फिर कह रहा है कि डंपिंग करवा दो वेस्ट वाटर लैंड का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लैंड स्केप पोल्यूशन। जैसे आपने क्या देखा, कहीं कहीं पे क्या किया जाता है? पूरा डंप करा दिया जाता है जो वेस्ट है। यहीं पे देखिए, आप लखनऊ में देखिए, दिल्ली में, मतलब हर जगह सिटी में देखेंगे तो एक एरिया में क्या होगा? ले जा करके डंप करा दिया जाता है। वहाँ से क्या होता है? लीचिंग होने लगती है, स्मेल आने लगती है, बड़े बड़े जानवर अंदर आ करके रहने लगते हैं। कोई नहीं रहेगा तो चूहा महाराज तो आ ही जाएंगे, वो भी आकर के उसी में रहने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? उस एरिया में पूरा क्या होगा? पूरा पोल्यूशन हो जाता है। वही कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट हैं हमारे, क्या करते हैं? आप रोज जो ले जा करके हम क्या करते हैं? एक जगह डाल देते हैं या घर के बाहर उठा के ही फेंक देंगे, कूड़ा वाला आएगा तो लेकर के जाएगा। ठीक है, वही हमारा कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट है इसको हम क्या करते हैं? या म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट है उसको होम से निकला, ऑफिस से निकला, स्टोर से निकला, स्कूल से, हॉस्पिटल से, इसको हम कलेक्टेड करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं और म्युनिसिपल सिटी। कह रहा है ये सारी चीज़ें क्या होती है? चाहे हमारा हाउस से निकले, ठीक है, चाहे ऑफिस से निकले, हॉस्पिटल से, स्कूल से, स्टोर से, कहीं से भी निकलता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है? म्युनिसिपल वेस्ट में हम लेकर के चले जाते हैं। सबसे खतरनाक जो होता है वो कौन सा होगा? ये हॉस्पिटल वाला। ठीक है, ये सबसे खतरनाक होता है। होम वाले, ऑफिस वाले तो उतने नहीं, लेकिन हॉस्पिटल वाला सबसे ज़्यादा हैजार्डस होता है, हार्मफुल होता है। कह रहा है जितने भी वेस्ट हैं ये जनरेट तो होते हैं, इनकी कैटेगरी है किस तरीके से? 3। कह रहा है इनको क्या किया जाए? बायोडिग्रेडेबल कर दिया जाए, बायोडिग्रेडेड जैसे करते हैं। दूसरा कह रहा है या तो उनको क्या किया जाए? रिसाइकलिंग कर ली जाए उनकी, या नॉन डिग्रेडेबल, मतलब ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक ही, हमारा प्लास्टिक क्या है? नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? डिग्रेडेबल नहीं होगा। कह रहा 3 तरीके से हम कर सकते हैं। कह रहा है कि जो सैनिटरी लैंड होते हैं, वेस्ट का जो डंपिंग एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है। और जब एक अच्छा खासा लैंड है, जो हमारा सॉयल है या जो जगह है वो कैसी थी? फर्टाइल थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी। हमने क्या किया? वहाँ पे धीरे धीरे डैम्प करवा दिया। जो ई वेस्ट है हमारे हैं, धीरे धीरे ले जा करके हमने डैम्प करवा दिया। वहाँ पे क्या हो गए?
सारी चीज़ें जितनी भी बीमारी आने रहती हैं धीरे धीरे वहीं से। आप लोग देखेंगे कई तरीके के जानवर, ठीक है, स्मेल, लीचिंग। फिर ये कहा गया कि नहीं, इसको एक काम करिए, बर्निंग कर दीजिए, जला दीजिए। जलाने से क्या हुआ, एयर पोल्यूशन बढ़ गया उसका, ठीक है। दूसरा कहा गया कि जो हॉस्पिटल से जनरेट हुआ है हजार्डस वेस्ट, इसको कंटेन कर लीजिए, ठीक है। इनको हार्मफुल जो केमिकल हैं हमारे, उनको क्या करो, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको एक ऐसा जगह बनाया जाए, इंसिनरेटर बनाया जाए, मतलब केमिकल जो होते हैं सारे का सारे एक भट्टी में, उनको पहले जला दिया जाए, फिर उनको कहीं ले जा करके डिस्पोज किया जाए, ऐसे ना फेंका जाए। फिर कह रहा कि जो भी वेस्ट है इनको रिक्वायर किया जाता है, केयरफुल ट्रीटमेंट दे दो। जितने भी डिस्पोजल हैं हमारे, यही है हमारा इंसिनरेटर, भट्टी बना करके उसको पूरा जला दो। कह रहा है ये भी क्या होता है, क्रूशियल होता है, डिस्पोजेबल होता है, जो हम क्या करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट को। इसीलिए क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट को आप डायरेक्ट नहीं कहीं डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे यही सारी चीजें हैं। जो हमारा ई वेस्ट है, इसको कह रहे हैं कि लैंडफिल कर दो या बर्न कर दो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारी और एयर पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। तो होगा क्या, ना हम उसको जला सकते हैं, ना उसको हम दफना सकते हैं, ना उसको हम फेंक सकते हैं। आप एनसीईआरटी में पूरी यही कहानी लिखी हुई है, पूरी कि ना हम उसको फेंक सकते हैं, ना उसको हम जला सकते हैं, ना उसको हम दफना सकते हैं। मतलब जमीन के अंदर ये कहा गया, सब लोगों ने क्या कहा कि जमीन के अंदर गड्ढा खोदो, वहाँ पे वेस्ट ले जा करके जमा कर दो नीचे। फिर बाद में देखा गया कि वाटर पोल्यूशन होने लगा, उसके लीचिंग की वजह से क्या हुआ, हमारा जो वाटर है वो गंदा होने लगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ई वेस्ट, इनका कैसे कैसे हम लोग क्या करें, समाधान कैसे होगा इसका। लास्ट में एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जो रिसाइकलिंग ही एक प्रोसेस है हमारा, रिसाइकलिंग ही हम कर सकते हैं। वही एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन लिखी है कि ओनली सोल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड कैरीड आउट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर। कह रहा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या, रिसाइकलिंग करना। ना उसको दफनाना है, ना उसको फेंकना है, ना उसको डंप करना है। क्या करना है, रिसाइकिल कर लेना। ठीक, ओके बेटा, यहां तक तो हो गई। एक केस स्टडी है सॉलिड वेस्ट पे, ठीक है। कह रहा एक केस स्टडी थी प्लास्टिक वेस्ट पे, सबसे खतरनाक यही माना गया। कह रहा कि अहमद खान थे एक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बंगलोर सिटी के साथ कॉपरेशन करके इन्होंने क्या किया, उसका पॉली ब्लेंड बना लिया। पॉली ब्लेंड बना करके इन्होंने क्या कहा कि इसको इसी से पॉली ब्लेंड से ही क्या करो, रोड बना लो। क्या करो, रोड बना लो। जब हम इससे पॉली ब्लेंड से रोड बनाएंगे, ठीक है, पहली चीज रोड हमारी जल्दी खराब नहीं होगी, बारिश में टूटेगी भी नहीं। तो उन्होंने इसका रिसाइकलिंग ये मेथड अपनाया कि उससे क्या करो, पूरा रोड बना लो, कहीं फेंकने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉली ब्लेंड बना लो, ठीक है, पाउडर कर लो, उसका रिसाइकिल कर दो, मॉडिफाइड प्लास्टिक कर दो और डेवलप कर लो इसको कंपनी के साथ, और इसका मिक्सचर बना करके मिक्स करके इससे हम क्या करें, रोड बना लें, रोड के लिए हम यूज कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। और क्लास है, ये पूरी बेटा एनसीईआरटी है, इसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है समझने के लिए। हाँ, इसमें आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन, वही सारी चीज़ें हैं। इससे क्वेश्चन भी वही एक्ट से पूछता है एक दो।